नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एसपी शर्मा। आप देख रहे हैं ग्रीन गार्डन चैनल। ग्रीन गार्डन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा एग्जोरा फ्लावर प्लांट की एक अच्छे सॉइल मीडिया, ताकि आप आपके घर पर एग्जोरा फ्लावर प्लांट ग्रो करें और आपको अच्छा रिजल्ट मिले। ये देखिए, एक एग्जोरा फ्लावर प्लांट है, इसमें अभी बड्स लगा हुआ है और ये वेरीगेटेड कलर की है। देखिए, इसकी जो लीफ है बहुत ही सुंदर वेरीगेटेड कलर में लीफ आते हैं और इसमें जो फ्लावर खिलेंगे फ्लावर भी वेरीगेटेड होगा। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट है। ये फ्लावर प्लांट रिपोर्टिंग करने के बाद हेल्थ अच्छा होगा, न्यू लीफ आएगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। नर्सरी वालों ने देखिए इसका केयर नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है और इसके लीफ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। कुछ ही दिन बाद ये फ्लावर प्लांट की अपडेट मैं आप लोगों को फिर से दूंगा, तब आप लोग देख पाएंगे ये फ्लावर प्लांट कितनी खूबसूरत है। इनकेस अगर आपके एरिया में वेरीगेटेड एग्जोरा फ्लावर प्लांट मिल जाते हैं तो आप भी एक लगाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। बहुत ही खूब सुंदर फ्लावर खिलते हैं ये फ्लावर प्लांट में। तो इसका जो सॉइल मीडिया होना चाहिए, ये ओवरऑल जो भी एग्जोरा फ्लावर प्लांट है आपके पास, सभी एग्जोरा फ्लावर प्लांट के लिए सॉइल मीडिया सेम होंगे। इसमें जो सॉइल मिक्सर होगा बिल्कुल सेम होगा, ध्यान रखिएगा। और ये जो एक पॉलीपैक है, ये पॉलीपैक ऑलमोस्ट 8 इंच का है, तो हमको एक 10 इंच की पॉट में लगाना है। एक 10 इंच की पॉट लेंगे और कुछ सॉइल तैयार करेंगे आप लोगों के सामने। सबसे पहले मैंने एक पॉट ले लिए है और प्लास्टिक की पॉट है और इसका ड्रेनेज होल कवर कर दिए है। ड्रेनेज होल कवर करने के लिए मैंने कुछ सिंडर डाल दिए हैं। आपके पास सिंडर होगा या बजरी होंगे, कंक्रीट होंगे, जो भी है, मिट्टी के गमले की टूटा हुआ टुकड़ा होगा, जो भी है, उससे आप इसके जो ड्रेनेज होल है, ड्रेनेज होल को अच्छा से कवर कर लीजिए। ये हमने कवर कर लिए है। एक 10 इंच की प्लास्टिक की पॉट है और इसके बाद हमको सॉइल तैयार कर लेना है। एक अच्छा सॉइल तैयार करेंगे। एग्जोरा फ्लावर प्लांट हमेशा सल्फर पसंद करते हैं, उसी हिसाब से एक सॉइल मीडिया हम तैयार करेंगे ताकि आपकी फ्लावर प्लांट को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिले। ये हमने कुछ सॉइल लिए है। देखिए, ये न्यू सॉइल है और इसके नीचे पुराना सॉइल है। यानी कि अगर आपके पास पुराना सॉइल होंगे तो आपको पुराना सॉइल, ओल्ड सॉइल अलग नहीं करना है। ये जो कंटेनर है, एक कंटेनर भर के हमने लिए हैं। देखिए, दोनों मैंने मिक्स करके लिए है। ये देखिए, नीचे ओल्ड सॉइल है, पुराना सॉइल और न्यू सॉइल को हमने मिक्स कर दिए हैं, मिक्स करके लिए है। इट मीन्स एक पार्ट हमने सॉइल लिए है। ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर छोटा है, तो इसका 1.5 कंटेनर हमको लेना है सॉइल और आधा कंटेनर ले लेते हैं। मैंने और आधा कंटेनर ले लिए है, नया सॉइल और पुराना सॉइल मिक्स करके ही लिया है। ये देखिए, ये हो गया इसका 1.5 कंटेनर। ऐसे ही ठीक 1.5 कंटेनर हमको लेना है सैंड। ये देखिए, मेरा नया सॉइल है। ये नया सॉइल जो है ये काफ़ी लंबी समय तक वाटर होल्ड करके रखते हैं, तो इसको बहुत ही अच्छा से बनाना पड़ेगा। इनकेस अगर आपके पास ऐसा होगा तो आपको सैंड थोड़ा सा ज़्यादा मिला लेना है। अब हमको सैंड ले लेना है। ये देखिए, मेरे पास सैंड है, मोटे दाना की सैंड है, तो हमको इसमें से 1.5 कंटेनर सैंड ले लेना है। ये देखिए, हमने एक कंटेनर ले लिए है, यानी कि छोटे पॉट है, ये पॉट की एक पॉट हमने लिए है और आधा पॉट हमको लेना है। ये देखिए, हमने और आधा पॉट लिए, ये 1.5 पॉट हो चुके हैं। इसके साथ हमको वर्मी कंपोस्ट लेना है और इसी पॉट की ठीक 1.5 पॉट। ये देखिए, मेरे पास अच्छे क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट है। ये वर्मी कंपोस्ट हमको लेना है 1.5 पॉट। ये देखिए, हमने एक पॉट ले लिए है वर्मी कंपोस्ट और इसमें मिला देंगे
और भी आधा लेना है हमको। ये हमने और आधा पॉट ले लिए। देखिए ये जो सॉइल है, ये सॉइल में हमने क्या लिए है, इक्वल पार्ट सॉइल, इक्वल पार्ट सैंड और इक्वल पार्ट कंपोस्ट, तीनों चीज़ हमने अच्छा से ले लिए हैं। इसके साथ भी हमको कुछ मिलाना है। ये देखिए मैंने एक बाउल में क्या लिया है, बोन मील। यहाँ पर बोन मील हमने लिए हैं 4 चम्मच हर्ड मील, 2 चम्मच नीम खली, 2 चम्मच मस्टर्ड केक पाउडर, 2 चम्मच एप्सम सॉल्ट और 1 चम्मच SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये हमने लिए हैं और इसके साथ हम ऐड कर देंगे। ये हमने ऐड कर दिए हैं और इसको बहुत ही अच्छा से हम मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए हमने सॉइल को मिक्स कर लिए है और ये जो सॉइल है बिल्कुल एक भुरभुरे सॉइल तैयार हुआ है। ये देखिए बहुत ही अच्छा भुरभुरे सॉइल तैयार हो चुके हैं। कुछ सॉइल अब हमको पॉट में डाल देना है, नीचे एक लेयर डाल देना है सॉइल का, ऐसे करके कुछ हमने सॉइल डाल दिए है। इसके बाद हल्का हाथों से प्रेस करके इसको सेट कर देंगे, इस सॉइल को ऐसे। ये देखिए हमने कर दिए हैं। इसके बाद हमको प्लांट को निकालना है पॉलीथीन से। प्लांट को हम निकाल लेते हैं। पॉलीथीन से हमने प्लांट को निकाल लिए है। देखिए पॉलीथीन को मैंने कट कर दिया और प्लांट निकल गए बाहर। इसमें ये फ्लावर प्लांट की नीचे भी कुछ रूट्स आ चुके हैं। ये देखिए रूट्स नीचे भी आ चुके हैं, यानी कि रूट सिस्टम इसका अच्छा है। अभी ये फ्लावर प्लांट को हमको ये पॉट की बीचों बीच बैठालना है। प्लांट की रूट बाउंड को डिस्टर्ब ना करते हुए फ्लावर प्लांट को पॉट के ठीक बीचों बीच बैठल दिए हैं और इसके बाद हमको सॉइल फिल कर देना है। ऐसे करके हम सॉइल फिल कर देंगे। इसके बाद पॉट को हल्का सा हिला लेंगे ऐसे करके। ताकि पूरे सॉइल चारों साइड में सेट हो जाए, बैठ जाए। ये देखिए फ्लावर प्लांट बिल्कुल लग चुके हैं। ऐसे करके आप आपके पॉट में एक ज़रा फ्लावर प्लांट को ग्रो करें और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे सॉइल बचा हुआ है, इसमें मैं दूसरा प्लांट ग्रो करूँगा। इसके बाद हमको वाटरिंग करना है। इसमें बहुत ही अच्छा से वाटरिंग करेंगे। फर्स्ट टाइम आपको वाटरिंग बहुत ही अच्छा से करना है। पूरे पॉट को फिल कर देंगे और इसके बाद ये फ्लावर प्लांट को शेड में रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, फुल सनलाइट में ही रखेंगे, क्योंकि हमने इसका रूट बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किए हैं। चलिए अब वाटरिंग कर देते हैं। अभी हम पानी डाल देंगे इसमें। जब तक आपके पॉट के ड्रेनेज होल से वाटर पासेस नहीं होगा तब तक आपको पानी डालते रहना है। इतना पानी आपको डालना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आते हैं तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। दोस्तों कोई भी क्वेरी है तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आप लोग ज़रूर कमेंट्स कर सकते हो। आप लोगों के पूरा कमेंट्स की आंसरिंग कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।